गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि पीरियोडिक टेबल की खोज कैसे कैसे की गई। ठीक है, फिर खोज होने के बाद जो हमको आधुनिक जिसको हम पढ़ते हैं उसका खोज किसने किया है, तो उसका खोज किया है मोसले ने। फिर हमने देखा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको SPDF में बांटा गया है। ठीक है, SPDF में बांटा गया है, वहाँ तक हम लोग अध्ययन किया। उसके बाद क्या किया, जो आवर्त सारणी में जो 118 तत्व है उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट तत्व है जिनके विशेषता के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मतलब तत्वों की जो विशेषता थी, जो जो एग्जाम में पूछे जाने वाले तत्व है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने क्या हैं, वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं। ठीक है, और जो तत्व का पोजीशन कैसे निकालते हैं, मतलब वो कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है, कौन से ब्लॉक में है, ये सब कैसे निकालते हैं, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऊपर में जो संख्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, तो ये किसको दर्शाता है, जो ऊपर में लिखा है 1 2 3 4, ये दर्शाता है वर्ग को, यानी कि कुल वर्ग हमारे पास कितना है, 18। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कुल कितने हमारे पास वर्ग है, 18। और देखो जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आवर्त को। तो कुल कितने आवर्त है, कुल आवर्त है 7 और कुल वर्ग है कितना, 18। ठीक है, अब देखो आवर्त सारणी जो है कहीं पर उभरा हुआ है, कहीं पर दबा हुआ है। ऐसा इस कारण है क्योंकि हमको जो समान गुण दर्शाते हैं उन तत्वों को एक ही वर्ग में रखना था। ठीक है, इसलिए जिनका गुण जिससे मिलता रहा उसको वहाँ रख दिया। जैसे हाइड्रोजन का गुण किससे मिला, लिथियम से, सोडियम से, कैल्शियम से, रुबेडियम से, सीजियम से, फ्रांसियम से। ठीक है, तो जो तत्व का गुण है वो कैसे मिलता है, जो एक वर्ग में रखे गए तत्व हैं उनके गुण आपस में मिलेंगे। ठीक है, जो दूसरे वर्ग में रखे गए तत्व हैं उनके गुण किस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। मतलब वर्ग के हिसाब से गुण मिलते हैं। ठीक है, ना कि आवर्त के हिसाब से, किससे, वर्ग के हिसाब से। ठीक, तो अगर हीलियम को देखो, हीलियम का जो है अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करता है, इसलिए उसको 18वें समूह में रखा गया। ठीक, इसी कारण क्या है, जो आवर्त सारणी है वो कहीं से उभरा हुआ है और कहीं पर क्या है, पचका हुआ है, ऐसा है। ठीक है, अब देखो आवर्त एक के अंतर्गत जितने भी तत्व आएंगे उसमें क्या होंगे, उसमें एक ही कोष होंगे। ठीक है, एक ही क्या होगा, कोष होगा। आवर्त 2 के अंतर्गत जितने भी तत्व आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें 2 ही कोष होगा। ठीक है, आवर्त 3 के अंतर्गत जितने तत्व आएंगे उसमें 3 ही कोष होगा। इसी प्रकार 4 5 6 7 में भी होगा, जिसके अंतर्गत जितने भी तत्व आएंगे तो उसमें अगर 4 आवर्त में आएंगे तो 4 कोष, 5 में आएंगे 5, 6 में आएंगे 6 कोष, 7 में आएंगे तो 7 कोष। ठीक है, ऐसा याद रखना आप। ठीक, ये हो गया। अब देखो वर्ग वर्ग 1 और 2 जो है, वर्ग 1 और 2 है वो S ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक, वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक D ब्लॉक के अंतर्गत आता है और वर्ग 13 से लेके 18 तक P ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं। वर्ग 1 और 2 किस में आता है, तो वर्ग 1 और 2 जो है वो S ब्लॉक में आता है। वर्ग जो 3 से 12 तक है वो D ब्लॉक में आता है और वर्ग जो 13 से 18 तक है वो P ब्लॉक में आता है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, क्या कि सोडियम कौन से आवर्त में है और कौन से वर्ग में है और कौन से ब्लॉक में है। ठीक, तो इसके 2 विधि होती हैं। एक तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी इसको निकाल सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखो हमने सोडियम का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रखा है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, आप गिन सकते हो कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो हमको जो सोडियम है उसका आवर्त, वर्ग और ब्लॉक निकालने के लिए जो अंतिम विन्यास है यानी कि 3s1, बस इतनी इसकी बस जरूरत है। किसका, 3s1 का बस जरूरत है। जो सामने का 3 लिखा हुआ है वो आवर्त को बताता है, S जो है वो ब्लॉक को बताता है और S के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो वर्ग को बताता है। यानी कि सोडियम जो है वो तीसरे आवर्त, S ब्लॉक और पहले वर्ग में है, आप देख सकते हो। ठीक है, तीसरा आवर्त, ये देखो तीसरा आवर्त जो साइड में लिखा है वो आवर्त को दर्शाता है, जो ऊपर में लिखा है वो वर्ग को दर्शाता है, तीसरा आवर्त। ठीक, और क्या है, पहला वर्ग। और मैंने क्या बताया था,
1 और 2 जो वर्ग है वो एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, यानी कि एस ब्लॉक में कौन है, सोडियम, ये हो गया। लेकिन देखो 1 से 30 तक अगर हमसे पूछे तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए बता सकते हैं। लेकिन अगर हमको जैसे पूछ दिया सिल्वर का पूछ दिया, गोल्ड का पूछ दिया, ठीक है, पारे का पूछ दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में बहुत समय लगता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है, उसको मैं समझाने जा रही हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये मैजिक नंबर याद कर लेना। क्या है मैजिक नंबर? 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, ये क्या है, मैजिक नंबर है। अब देखो वर्ग 1 में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक मैंने यहाँ लिखे हैं, और वर्ग 18 के जो जितने भी तत्व है उसके परमाणु क्रमांक जो दूसरा कॉलम है उसमें लिखा गया है। ठीक, तो अब करना क्या है हमको, जो ये मैजिक नंबर हम याद किए 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, सबसे पहले आप याद रख लेना कि हाइड्रोजन जो है वो आवर्त 1 में है, वर्ग 1 में है, उसका परमाणु क्रमांक भी क्या है, 1 है। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। और जो हम मैजिक नंबर याद किए हैं 2, तो उस 2 को अगर इस 1 में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3। और 3 परमाणु क्रमांक किसका होता है, लिथियम का होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 के बाद क्या बोले थे हम लोग मैजिक नंबर में, बोले थे 8। ठीक है, तो ये जो 8 है, इस 8 को हम इस 3 में जोड़ेंगे। ठीक है, इस 3 में जोड़ेंगे तो हमको 11 मिलेगा, और 11 किसका परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, फिर हम लोग फिर क्या बोले थे, फिर बोले थे 8, और इस 8 को अगर हम इस 11 में जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 19। 19 किसका परमाणु क्रमांक होता है, ये होता है पोटेशियम का। ठीक, उसके बाद हम 19 में क्या जोड़ेंगे, 18। ठीक है, 18 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल गया, 37। 37 किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो ये रुबिडियम का होता है। फिर हम क्या जोड़ेंगे, फिर हम जोड़ेंगे क्या, 18। फिर 18 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 55। 55 होता है सीजियम का क्या परमाणु क्रमांक। ठीक, ये क्या 55 किसका होता है, सीजियम का होता है। अब हम फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, 55 में जोड़ेंगे 32। अगर हम 32 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 87। 87 किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो ये फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक होता है। एक 32 बच गया। ठीक है, अगर क्योंकि वर्ग जो 1 है उसके तत्व क्या होगा, समाप्त, इसलिए हम उसको नहीं जोड़े। एक 32 बच गया। लेकिन देखो जो वर्ग 18 है उसमें दूसरा 32 भी काम में आएगा, लेकिन क्या है हमारा यहाँ तक के बस जो 86 परमाणु क्रमांक में काम चल जाएगा, 86 तक के परमाणु क्रमांक में काम चल जाएगा, इसलिए हम नीचे वाले तत्व के परमाणु क्रमांक को नहीं लिखे हैं। ठीक, अब देखो कैसे निकालना है, समझ में आ गया ना। इस मैजिक नंबर के जरिए ही हमको वर्ग 1 के जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक निकालना है। हाइड्रोजन का याद रखो, उसके बाद 2 जोड़ो, फिर 8 जोड़ो, फिर 8 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, 32 जोड़ो, 32 जोड़ो, ऐसे करके आप इसको क्या करना, जो वर्ग 1 के जो परमाणु क्रमांक है उसको आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद वर्ग है ना, ये वर्ग हो गया है जो वर्ग 18 है। ठीक है, क्या वर्ग 18, उसका परमाणु क्रमांक प्राप्त करने के लिए आप क्या करना, ये लिथियम से स्टार्ट करना। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 3। 3 से आप 1 कम करोगे, क्या मिलेगा, 2। ठीक है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक मिल जाएगा 2। उसी प्रकार 11 से 1 कम करोगे तो आपको मिल जाएगा 10। 10 किसका परमाणु क्रमांक होता है, नियॉन का। 19 से 1 कम करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 18। 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है, आर्गन का। 36 से 1 कम करोगे तो आपको मिलेगा, 37 से 1 कम करोगे तो आपको 36 मिलेगा, ये होता है क्रिप्टॉन का। 55 से 1 कम करोगे तो आपको मिलेगा 54, ये किसका होता है, ये होता है जिनॉन का। 87 से 1 कम करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 86, ये होता है क्या, रेडॉन का। ये आपको हो गया, इतना याद हो गया, याद करने का तरीका आपको पता चल गया। अब हम जो क्वेश्चन देखे हैं, जो क्वेश्चन बनाना है उसको देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ये है कि आयोडीन 53 का आवर्त, वर्ग और ब्लॉक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्लॉक ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जाएंगे आवर्त 1 में, सॉरी यही इसी में कंफ्यूजन होता है, आवर्त नहीं, हम जाएंगे वर्ग 1 में जो हम परमाणु क्रमांक लिखे हैं। ठीक है, वर्ग 1 का जो हम परमाणु क्रमांक लिखे हैं वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि 53 जो आयोडीन का परमाणु क्रमांक है उससे छोटा कौन सा संख्या है और कौन हमको 53 तक जल्दी पहुँचाएगा। ठीक है, तो देखो 53 से छोटा कौन है, 37 है, और 37 जो है वो भी वही हमको क्या करेगा, 53 तक जल्दी पहुंचाएगा। देखो छोटा तो 19 भी है, 53 से छोटा तो 19 भी है, लेकिन वो 37 की अपेक्षा हमको देर में पहुंचाएगा, इसलिए हम किसको लेंगे,
37 को लेंगे। अब इसका आवर्त निकालते हैं, किसका, आयोडीन का। 1 2 3 4 5, मतलब जो संख्या आयोडीन के परमाणु क्रमांक से क्या है, जो संख्या परमाणु क्रमांक से छोटा रहेगा और जो परमाणु क्रमांक जो छोटा रहेगा और जो हमको 53 तक जल्दी ले जाएगा, वहाँ वो संख्या हमको मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, और जो संख्या हमको गिनने पर प्राप्त होगा वही क्या होगा, वही उस तत्व का क्या होगा, आवर्त होगा। ठीक है, आवर्त होगा। अब आवर्त हमको मिल गया क्या, 5। तो तत्व का जो आवर्त मिलेगा उससे एक आवर्त ऊपर जाएंगे हम वर्ग 18 में। ठीक है, तत्व का जो आवर्त मिला उसके एक आवर्त ऊपर किस में जाएंगे हम, वर्ग 18 में जाएंगे, यानी कि वर्ग 5 में यानी कि आवर्त 5 में जाएंगे। तो आवर्त 5 में हमको वर्ग 18 में कौन सा जो परमाणु क्रमांक मिल रहा है या संख्या मिल रहा है, तो 36 मिल रहा है। जो संख्या हमको मिला उसको हम क्या करेंगे, परमाणु जो तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उससे माइनस करेंगे तो हमको वर्ग की संख्या मिल जाएगी। देखो वही काम किए हैं यहाँ। आवर्त हमको 5 मिला, जो आयोडीन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 53। ठीक है, और समूह 18 में जो आवर्त निकला है आयोडीन का 5, उससे एक ऊपर गए तो हमको कौन सा संख्या मिला, 36 को, उसको माइनस करेंगे किसमें, परमाणु क्रमांक में, तो हमको क्या मिल गया, 17। और तो ये 17 क्या निकला है, वर्ग निकला है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक का जो तत्व है किसमें आता है, पी ब्लॉक में आता है। तो आयोडीन पी ब्लॉक में आएगा। देखो आयोडीन जो है 5वां आवर्त 17वां वर्ग और पी ब्लॉक में आता है। अब हम पीरियोडिक टेबल में जाके चेक करते हैं कि हम सही निकाले हैं कि नहीं। ठीक है, आयोडीन कहाँ है बोलेंगे, तो ये देखो ये है हमारा आयोडीन। ठीक है, तो देखो ये 17वें वर्ग में है। ठीक है, अब देखो इसके सीधे में जाएंगे तो 5वें आवर्त में है और ब्लॉक कौन सा है, ये पी है। ठीक, ये हो गया। अब देखो एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13। ठीक, अब हम वर्ग 1 में देखेंगे कि कौन जो है वो 13 से छोटा है और 13 तक जल्दी पहुंच जाएगा। तो 11 जो है 13 से छोटा है और हमको 13 तक जल्दी पहुंचा सकता है। तो एल्युमिनियम का जो आवर्त निकलेगा क्या निकला, 1 2 3, एल्युमिनियम का आवर्त निकल गया 3। अब एल्युमिनियम का आवर्त 3 निकला है तो हम वर्ग 18 में एक आवर्त ऊपर जाएंगे, यानी कि दूसरे आवर्त में। तो दूसरा आवर्त में कौन सा है, 10 है। तो ये जो 10 मिला उसको हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम के परमाणु क्रमांक 13 से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 3। यानी कि एल्युमिनियम को वर्ग 3 में होना चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम वर्ग 3 में नहीं है। देखो एल्युमिनियम जो है वर्ग 13 में है। किसमें है, ये है एल्युमिनियम, ये है एल्युमिनियम। देखो ये है क्या, एल्युमिनियम है ये वाला, और ये जो है वो वर्ग 13 में है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो ब्लॉक डी के 10 तत्वों को पार करके कहाँ पहुंचा है, ब्लॉक पी में पहुंचा है। क्योंकि इसके गुण किससे समानता दर्शा रहे थे, बोरान से, गैलियम से, इनसे समानता दर्शा रहे थे। इसलिए ये क्या किया, जो ग्रुप डी के 10 तत्व है उसको पार करके कहाँ पहुंच गए हैं, ब्लॉक पी में। इसी कारण जो हमारा एल्युमिनियम का वर्ग है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन क्योंकि इसने 10 तत्वों को पार किया है तो हमको जो 3 मिला उसमें हम क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे। ठीक, क्योंकि उन्होंने 10 तत्व पार करके कहाँ पहुंचे हैं, वो 10 तत्व पार करके पहुंचे हैं वो ब्लॉक पी में। ठीक है, देखो ब्लॉक पी के जो आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्व हैं। ठीक है, आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्व हैं, उसमें वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये सभी जो तत्व हैं वो ब्लॉक डी के 10 तत्वों को पार करके कहाँ पहुंचे हैं, पी में पहुंचे हैं। किसमें पहुंचे हैं, पी में। देखो बोरान का निकालोगे तब भी आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब का जब निकालोगे तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनका भी निकालोगे तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या किए हैं, ब्लॉक डी के 10 तत्वों को पार करके पी ब्लॉक में गए हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तत्व को पार करके कहाँ पहुंचे हैं, ब्लॉक पी में पहुंचे हैं। कौन, आवर्त 2 और 3 के जो तत्व हैं। इसलिए जब इनका
आपको वर्ग निकालना होगा तो उसमें आपका क्या क्या करोगे, 10 ऐड करोगे। देखो आवर्त 3 निकला था हमारा, वर्ग वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक में जब हम समूह 18 में क्या करते हैं, जितना हमारा आवर्त निकला है उससे एक आवर्त ऊपर जाते हैं, किसमें, वर्ग 18 में। तो हमको क्या मिला था वहाँ, संख्या 10 मिला, तो इसको हम घटाए तो क्या मिला हमको 3। लेकिन जो एल्युमिनियम है वो आवर्त 3 में नहीं है, आवर्त 13 में है। हमारा 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो ब्लॉक डी के 10 तत्वों को पार करके कहाँ गया है, पी ब्लॉक में है। इसलिए हम यहाँ पर 10 ऐड करेंगे इस 3 में तो हमको 13वां ब्लॉक मिलेगा। और हमने पढ़ा है कि 13 से लेके 18 तक ब्लॉक पी में आता है, तो एल्युमिनियम ब्लॉक पी में आएगा। ठीक है, अब सल्फर का देखते हैं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। ठीक है, अब देखते हैं वर्ग 1 में 16 से छोटा और 16 से जल्दी कौन पहुंचाएगा। तो 16 से छोटा देखो 11 है, और 11 ही हमको 16 तक जल्दी पहुंचाएगा। तो इसका भी आवर्त क्या निकला, सल्फर का भी आवर्त निकला 3, 1 2 3। ठीक है, जो आवर्त निकलता है, तत्व का जो आवर्त निकलता है उसका एक आवर्त ऊपर हम किस में जाते हैं, वर्ग 18 में जाते हैं। तो ये आवर्त 3 है, तो एक आवर्त ऊपर जाएंगे यानी कि आवर्त 2। आवर्त 2 में हमको फिर क्या मिलेगा, 10। और इस 10 को किससे माइनस करेंगे, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है 16 उससे माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 6। लेकिन सल्फर क्या है, सल्फर जो है 6वें वर्ग में नहीं आता है, ये आता है 16वें वर्ग में है। देखो ये है सल्फर, ठीक, और ये जो 16 ये है सल्फर, और ऊपर देखो 16वां वर्ग है। ठीक है, और आवर्त हम 3 निकाले हैं तो आवर्त 3 में ही है, देखो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 10 जो तत्व है इसको पार करके ये पी ब्लॉक में गया है, इसलिए जो 6 प्राप्त होगा उसमें हम 10 जोड़ देंगे तो हमको आवर्त 16 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये देखो पहले आवर्त 3 निकाले। ठीक है, आवर्त 3 आने के बाद क्या किया, हम जो वर्ग 18 है उसमें 3 आवर्त से ऊपर जाएंगे तो दूसरा आवर्त में हमको क्या मिला, 10 मिला। तो इस 10 को जो परमाणु क्रमांक है उससे माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। ठीक है, लेकिन जो सल्फर है वो 6वें वर्ग में नहीं है, वो 16वें वर्ग में है। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि उसने जो डी ब्लॉक के 10 तत्व को पार कर पी में गया है। तो क्या करेंगे, हम उसमें 10 तत्व को पार किया है इसलिए 10 ऐड किए तो हमको 16 मिल गया। अब देखते हैं लेड। लेड का परमाणु क्रमांक है 82। अब देखते हैं वर्ग 1 में 82 से छोटा और 82 तक जल्दी पहुंचाने वाला संख्या कौन है। तो वो है 55। 55 क्या है, 82 से छोटा है और 82 तक जल्दी पहुंचाएगा। अब हम गिनते हैं तो आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो जो लेड है वो है 6वें आवर्त में है। तो लेड 6वें आवर्त में है तो हम क्या करेंगे, जो वर्ग 18 है उसमें एक आवर्त ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 54। तो इस 54 को हम क्या करेंगे, लेड का जो परमाणु क्रमांक 82 है उससे माइनस करेंगे। तो देखते हैं माइनस करेंगे तो क्या आया है, देखो माइनस किए तो आया 28। ठीक, तो हमारे पास कुल वर्ग की संख्या कितना है, 18, और उसमें यहाँ कितना रहा है, 28। ऐसा इस कारण हुआ है, देखो यहाँ पर जो देखो जो लेड है, लेड, ठीक, लेड जो है वो आवर्त 6वें में है। यहाँ पर देखो लेड क्या है, आवर्त 6वें में है, और आवर्त 6वें से ही हमने क्या किया है, लेंथेनाइट तत्व को क्या किया है, काट कर अलग किया है। और कि कुल कितने तत्वों को निकाला है लेंथेनाइट के रूप में, 14 तत्वों को निकाला है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है ब्लॉक डी के। यहाँ पर देखो जो खाली स्थान है ना, यहीं से हम लोगों ने 14 तत्वों को काट कर क्या किया है, अलग कर दिया है। ठीक, तो जो क्योंकि 14 तत्व यहाँ से निकाल दिए हैं इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमको वर्ग निकालने पर जो संख्या हमको प्राप्त हुआ है अभी क्या, 28, उसमें उस 28 में से हम 14 को माइनस करेंगे क्योंकि डी ब्लॉक से 14 तत्व अलग किए हैं। ठीक, जब भी आवर्त 6 या 7 से क्या करेंगे, आवर्त 6 या 7 के तत्वों का हम वर्ग निकालेंगे तो उसमें से 14 हमको माइनस करना पड़ेगा। आवर्त 6 और 7 से अगर हम क्या निकालते हैं, वर्ग निकाल रहे हैं, आवर्त 6 और 7 के तत्वों का वर्ग निकाल रहे हैं तो हमको उसमें से 14 माइनस करेंगे, तब हमको जाकर सही वर्ग मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं हम लेड में, यह है लेड, हमारा आया था 28, क्योंकि और ये आवर्त जो 7 लिखा है ना लेड का, उसको आप सुधार लीजिएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, ये आवर्त 6 आएगा। क्या आएगा, एक मिनट,
ये यहाँ पर आवर्त 6 आएगा। ठीक, क्या आएगा? आवर्त 6। ये गलत है, ये वाला गलत है, ये आएगा 6। ठीक, यहाँ पर 6। ठीक, वो गलत था। आवर्त कितना है? लेड का आवर्त है 6। लेड का आवर्त है क्या? 6। वहाँ पर लिख दी थी मैं। अब देखो 82 में से 54 घटाएं, मतलब वर्ग 18 में जो आवर्त 6 आया था उसके एक आवर्त ऊपर गए, यानी कि 5वें आवर्त में गए वर्ग 18 में। किसमें? वर्ग 18 में। तो हमको 54 संख्या मिला, उससे हम 82 से माइनस किए, यानी कि जो लेड का परमाणु क्रमांक है उससे माइनस किया तो हमको 28 मिला। ठीक है, और इस 28 से जो 14 तत्व लेंथेनाइट के हम निकाले हैं आवर्त 6 से, उसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा वर्ग 14। और जो वर्ग 13 से लेके 18 तक कौन से तत्व मिलते हैं हमको? कौन से, मतलब कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे? तो पी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे? पी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। आप मिलाना चाहो तो मिला लो। देखो अब सही आया है। देखो लेड कहाँ पर है? लेड जो है ये यहाँ पर है। ठीक है, अब वर्ग 14 में है लेड। ठीक है, ये है वर्ग 14, यहाँ पर है लेड। और देखो आवर्त कौन से में है? आवर्त 6वें में है लेड। और ब्लॉक कौन सा है? पी। देख लिया आप लोग मिला के भी। अब देखते हैं हम, जो पारा का निकालना है। ठीक है, पारा का परमाणु क्रमांक कितना है? 80। अब देखते हैं वर्ग 1 में 80 से छोटा और 80 तक जल्दी कौन पहुंच जाएगा? तो 80 से छोटा है 55 और 80 तक जल्दी यही पहुंच जाएगा। मतलब जो पारा है वो भी आवर्त 6 में है। तो आवर्त 6 निकल गया किसका? पारा का। तो अब हम वर्ग 18 में एक आवर्त ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? आवर्त 5 मिलेगा, यानी कि हमको मिल गया 54 संख्या। ठीक है, तो इस 54 को हम पारे का जो परमाणु क्रमांक है 80 उससे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद देखो क्या मिल रहा है हमको? 80 माइनस के हमको मिल गया क्या? 26। क्या मिला? 26। और हमारे पास कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18। जहाँ आपको देखो, जहाँ क्या मिला आपको? 18 से ज़्यादा वर्ग मिलना आपको शुरू हो गया तो आप उसमें से क्या करना? 14 माइनस कर देना, क्योंकि क्या किया गया है? 14 जो तत्व है आवर्त 6वें से निकाल के रखा गया है, जो जिसे लेंथेनाइट कहते हैं। और आवर्त 7वें से भी 14 तत्व निकाल के रखा गया है, जिसको एक्टेनाइट कहते हैं। ठीक है, आवर्त 6वां और आवर्त 7वें से 14 तत्व निकाले हैं। आवर्त 6वें वाले को लेंथेनाइट कहते हैं और 7वें वाले को एक्टेनाइट कहते हैं। और जहाँ भी आपको क्या मिले, वो 18 से ज़्यादा वर्ग मिलना चालू हो तो आप उसमें 14 माइनस करना। देखो 14 माइनस किया तो क्या मिला आपको? 12। और हम सबको पता है वर्ग 3 से लेके 12 तक ब्लॉक डी में आता है। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ब्लॉक डी में आता है। ठीक, चेक करना चाहो तो हम चेक भी कर लेते हैं कि सही निकला है या नहीं। ठीक है, किसका निकाले थे हम लोग? पारे का। तो देखो ये है पारा। ठीक है, तो देखो क्या है? 12वें वर्ग में है, 6वें आवर्त में है और 3 से लेके 12 जो रेड दिख रहा है। ठीक है, जितने तत्व रेड दिख रहे हैं वो डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है? मिल गया डी ब्लॉक में आपको क्या? पारा। ये हो गया क्या हमारा जो न्यूमेरिक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल, वो भी सॉल्व हो गया। और सभी प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। देखो आयोडीन का जो सॉल्व किए वो नॉर्मल रूप से था। ठीक है, फिर एल्युमिनियम और सल्फर का जो सॉल्व किए उसमें क्या दिया गया कि दिखाया गया है कि जो एल्युमिनियम सल्फर यानी कि आवर्त जो 2 और 3 के तत्व हैं वो डी ब्लॉक के 10 तत्वों को पार करके गए हैं। इसलिए क्या क्या निकल रहा है? उनका वर्ग निकालने में सामान्य तरीके से निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। लेकिन क्या करेंगे? उसमें 10 तत्व पार किए हैं, इसलिए उसमें 10 ऐड कर रहे हैं तो हमको सही वर्ग मिल जा रहा है। उसके बाद देखें लेंथेनाइट एक्टेनाइट वाला, देखें क्या किया गया है? हमको जितना वर्ग है उससे ज़्यादा वर्ग मिल रहा है। यानी तो क्या किया? जो 14 तत्व वहाँ से निकाले हैं, किससे? आवर्त 6 से और आवर्त 7 से। तो अगर हमको ज़्यादा मिलेगा कुल वर्ग से
कुल वर्ग कितने हैं हमारे पास 18, और इस 18 से हमको अगर ज़्यादा वर्ग मिलता है तो हम उसमें 14 माइनस करके सही वर्ग प्राप्त कर लेंगे। ये सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। देखो, आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो संयोजकता है वो क्या रहता है, समान रहता है। संयोजकता क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, परंतु आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक क्या होता है, बढ़ता है। उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात घटता है। देखो, ऊपर क्या दिखाया गया है, संयोजकता दिखाया गया है, और जो नीचे है वो दिखाया गया है तीसरा जो आवर्त है। ठीक है, तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं उनको दिखाया गया है। देखो, जो सोडियम है उसका जो संयोजकता है 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्युमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का क्या है, 4 है। देखो, 1 से 4 तक बढ़ा। फिर देखो, फास्फोरस का संयोजकता 3, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1, क्या हो गया, 1 से 4 तक बढ़ा, फिर क्या हो गया, घट गया। ठीक, अब देखो परमाणु का आकार। देखो, परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जो परमाणु की त्रिज्या घटती है, जिससे परमाणु का आकार भी, जो परमाणु का आकार का मान है वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो अभी मैंने क्या बताया, आवर्त 1 में जितनी भी तत्व रहेंगे उसमें एक ही ऊर्जा कोष होगा। आवर्त 2 में जितने तत्व रहेंगे उसमें 2 ही ऊर्जा कोष रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जाते हैं फिर से हम, अब देखते हैं। देखो, आवर्त 1 में हाइड्रोजन है और हीलियम है। आवर्त 2 में देखो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। ठीक है, देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, और उसमें कोष कितना बनेगा, 2, क्योंकि वो आवर्त 2 में है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, और इसमें कोष कितना बनेगा, 2, क्योंकि वो आवर्त 2 में है। इसी प्रकार बोरान का जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 5, और उसमें ऊर्जा कोष 2 ही रहेगा। कार्बन का हो जाएगा 6, ऊर्जा कोष 2 ही रहेगा। नाइट्रोजन का हो जाएगा क्या, 7, लेकिन ऊर्जा कोष 2 रहेगा। ठीक, देखो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, साथ में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन ऊर्जा कोष नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो देखो प्रोटॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आवेश बढ़ेगा। ठीक है, नाभिक का आवेश बढ़ेगा, जिससे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर अपना आकर्षण बल अधिक लगाएगा। और देखो कोषों की संख्या भी 2 है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास ही है। बोलो, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के पास ही है। तो देखो नाभिकीय आवेश बढ़ा, और क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पर उनका जो पकड़ है वो मजबूत हुआ। जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत मजबूती से पकड़े हुए है क्या, जो नाभिक आवेश है वो। ठीक, इसके कारण उनकी त्रिज्या में कमी आई। त्रिज्या में कमी आई यानी कि परमाणु के आकार में भी कमी आया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोष की संख्या सेम है। ठीक, इससे नाभिकीय जो आवेश है वो बढ़ा, और जो नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से जो दूरी है वो भी बहुत कम है, क्योंकि कोष क्या है, बढ़ नहीं रहा है, कोष तो 2 ही है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 3 में देखें तो 3 में भी इसका 11 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा लेकिन कोष क्या रहेगा, कोष 3 ही रहेगा, क्योंकि आवर्त 3 में आ रहे हैं। ठीक, तो नाभिक आवेश बढ़ा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अधिक खींच कर रखेगा। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर अधिक खींच के रखेगा, और क्या होगा, नाभिक त्रिज्या घटेगी और आकार भी घटेगा। इसलिए परमाणु का आकार जो है बाएं से दाएं जाने पर घटता है। लेकिन परमाणु का जो आकार है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। देखो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और कोष भी बढ़ रहा है। देखो पहले आवर्त में क्या बनेगा, एक ही कोष बनेगा। दूसरे आवर्त में क्या बन रहा है, हम क्या देख रहे हैं, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे। तो हाइड्रोजन का 1 कोष बना, लिथियम में 2 कोष बना, सोडियम में 3 बना, पोटेशियम में 4 बना, रोबेडियम में 5 कोष बन गया, सीजियम में 6 कोष बना, और फ्रांसियम में 7 कोष बना। ठीक है, देखो कोष बढ़ रहा है तो क्या हुआ, नाभिकीय आवेश कम हुआ। ठीक, और कोष बढ़ने के कारण जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ी। दूरी बढ़ने के कारण क्या हुआ, पकड़ भी कमजोर हुआ। ठीक, इस कारण क्या हुआ, इनका जो आकार है वो, परमाणु का जो आकार है वो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है, और दाएं से बाएं जाने पर घटता है। ठीक, ये हो गया, परमाणु का आकार हो गया। अब देखो
धात्विक एवं अधात्विक गुण हैं। ये क्या है, ये मिस प्रिंट हो गया है, इसको देखो, ये क्या है, ये है अधात्विक ठीक, ये क्या है, ये धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म है। क्या है, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म के बारे में अब हम देखेंगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। ठीक, देखो, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, अधात्विक गुण में वृद्धि होता है और धात्विक गुण में क्या होता है, कमी होता है। ठीक, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अधात्विक गुण है। क्या, कौन से गुण में वृद्धि होगा, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण में वृद्धि होगा और जो धात्विक गुण होंगे, जो धात्विक गुण होगा उसमें कमी होगा। अधात्विक गुण में क्या हो जाएगा, ये देखो, ये आ जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, इसको इसमें जोड़ के पढ़ना आप, अधात्विक गुण। ठीक, बाएं से दाएं जाने पर ये आ जो अलग हो गया है उसको इसमें जोड़ के पढ़ना। अधात्विक गुण में क्या होता है, वृद्धि होता है और जो धात्विक गुण होता है उसमें कमी होता है। इसका कारण भी वही है, परमाणु, देखो, धातु किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है उसको हम बोलते हैं क्या, धातु। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक, अब देखो, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नाभिक का आवेश बढ़ रहा है। बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इसका पकड़ जो है मजबूती से बना हुआ है, जिससे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा यानी कि धन आयन नहीं बनाएगा। ठीक, और इसके विपरीत क्या होगा, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहे तो आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा और आसानी से ये ऋण आयन बना लेगा। ठीक, यही कारण है कि बाएं से दाएं जाने पर जो अधात्विक गुण है वो बढ़ेगा क्योंकि ये ऋण आयन आसानी से बनाएगा, और धात्विक गुण है वो घटेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धन आयन नहीं बना सकता, क्योंकि नाभिकीय आवेश प्रबल है और इलेक्ट्रॉन पर मजबूत भी प्रबल है। ठीक, अब देखो, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक है ना। ठीक, अधात्विक गुण में कमी आता है और धात्विक गुण में वृद्धि होता है। ये जो आधारित लिखा है ये है अधात्विक, क्या है, ये है अधात्विक। ठीक, क्या है, ये अधात्विक है। जो आधारित लिखा है ये क्या है, अधात्विक। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अधात्विक जो गुण है उसमें होगी कमी और धात्विक गुण में होगी वृद्धि। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, क्या, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु के आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, वृद्धि होने के साथ जो इलेक्ट्रॉन का है नाभिक के साथ दूरी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे यानी कि धन आयन बनाएंगे। धन आयन कौन बनाता है, धातु बनाता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, जो धात्विक गुण है वो बढ़ेगा और अधात्विक गुण क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब देखो, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। देखो, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन विभव का मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का जो मान होता है वो घटता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, यहाँ पर लिखे ना, क्या होता है, घट जाता है, का मान घटता है। ठीक है, क्या होता है, घटता है। देखो, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश क्या है, प्रबल है। बाह्यतम कक्ष के
इलेक्ट्रॉन का जो बाह्यतम कक्ष जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से प्रबल रूप से बंधे हुए हैं नाभिकीय आवेश से, ठीक है। आयनन ऊर्जा होता क्या है? बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा हमको लगती है वही क्या कहलाता है? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। क्योंकि नाभिक का प्रकरण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर क्या है? प्रबल होते जाता है जब हम बाएं से दाएं जाते हैं। इसी कारण हमको बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक आता है। लेकिन जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है, नाभिक से दूरी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की, जिससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। इसलिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनन विभव का मान है वो घट जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता से हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या होता है कि हम किसी परमाणु में कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा सकते हैं, ये होता है क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। देखो क्या होता है, जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश प्रबल है, बाह्यतम कक्ष में के इलेक्ट्रॉन पर उसका प्रबल रूप से क्या है? प्रबल रूप से उसको आकर्षित कर रहा है। बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्रबल रूप से वो आकर्षित करते रहता है। आकर्षित कर रहा है मतलब, और हम उसको बाहर से और इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो जल्दी से क्या कर लेगा? उसको ग्रहण कर लेगा। इसलिए बोल रहे हैं बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि वो जल्दी से उसको ग्रहण कर लेता है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर कमजोर हो जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। इसलिए वो अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना चाहे तो क्या होता है? आसानी से प्रवेश नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाता है। अब देखो विद्युत ऋणात्मकता क्या है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता है ये, ठीक है। विद्युत ये नाटक जो लिखाया है वो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या है? बढ़ता है। और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। यह है क्या? ऋणात्मकता। ऋणात्मकता, ठीक। ये भी है क्या? ऋणात्मकता। यहाँ पर का आएगा, ठीक है, ऋणात्मकता, ठीक है। तो ऐसा किस कारण से होता है कि बाएं से दाएं जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घट जाता है। ऐसा किस लिए होता है बोलेंगे तो ऐसा इसलिए होता है, देखो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है क्योंकि नाभिक प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, ठीक है। नाभिक में मौजूदा धनात्मक आवेशित प्रोटॉन ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, ठीक। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण भी बढ़ता है। इसी वजह से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ठीक। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की वह प्रवृत्ति है जिसके जरिए वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है। यह परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता गुण घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति घटती है। एक मिनट। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या है? हमने बताया है कि ये बढ़ता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि घटता है। एक मिनट, ठीक, चेक कर लेते हैं हम कि कौन सा गलत है। हमारा जो बुक है वो कि जो नोट्स में हम लोगों ने लिख के रखा है वो 2 मिनट बस रुकिएगा, फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है।
देखो, परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं एवं ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता गुण निम्न प्रकार से होती है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ठीक, देखो इसमें तो यही दिखा रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका मान क्या है, घटता है। ठीक, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी कि क्या सही है। अभी तो जो इसमें दिया गया है वही सही लग रहा है, जो इसमें प्रिंट हुआ है। ठीक, तो ये जो विद्युत ऋणात्मकता वाला है उसको हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें क्लियर कर देंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ाया क्या क्या, देखो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल निकालते हैं। ठीक, देखो पहले आवर्तों की संख्या बताया, फिर वर्गों की संख्या बताया, फिर पोजीशन कैसे निकालते हैं बता दिया। ठीक है, फिर देखो जो आवर्त 2 और 3 के तत्व हैं, ठीक है, जो आवर्त 2 और 3 के पी ब्लॉक के जो तत्व है इनका जब भी आप वर्ग निकालोगे 2 और 3 आवर्त 2 और 3 के जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इसका जब भी आप वर्ग निकालोगे तो उसमें 10 आपको ऐड करना पड़ेगा। आवर्त 6 और 7 के अंतर्गत जितने भी तत्व है जब भी इसका वर्ग निकालोगे तो आपको इसमें 14 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग 2 और 3 के तत्व डी ब्लॉक के 10 तत्वों को पार करके पी ब्लॉक में गए हैं, इसलिए 10 ऐड किए हैं। और देखो ये जो 6 और 7 में से जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो 14 तत्व हैं उसको हम निकाल कर एफ ब्लॉक में लेके गए हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको 14 इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग निकाल दिए हैं ना, इसलिए आप माइनस करना। और ये क्या है, ये यथावत अपने स्थान में बढ़े हुए हैं, इसको हम पार करके गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कर रहे हैं 2 और 3 में 10 जोड़ रहे हैं। ठीक, और सभी प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो हम लोग देख लिए। ठीक, अब देखो पेपर में आपको परमाणु क्रमांक नहीं दिया रहेगा, सीधा बोलेगा प्लेटिनियम का जो है आवर्त, वर्ग और ब्लॉक बताइए। ठीक, गोल्ड का क्या बोलेगा आपको, गोल्ड का आपको आवर्त, वर्ग और ब्लॉक बताएंगे। तो आपको 30 तक के परमाणु क्रमांक तो याद रखना ही है, साथ में जो कुछ फेमस है जैसे कि प्लेटिनियम हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, पारा हो गया, सिल्वर हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक, यूरेनियम हो गया, लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब का भी आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।